हेलो डियर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पर धुंधला होने की वजह से मैंने इसको जो है क्वेश्चन को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक स्क्वायर। उस स्क्वायर का ये है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, आपने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है PQRS, जबकि इसका एक डियागोनल जो है 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड हो। जब इसका डियागोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड हो, इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हम स्केल से जो है एक अपना एक लाइन ड्रा करते हैं, लेट करते हैं। उस लाइन को हम कोई नाम अपनी तरफ से दे देंगे। कंसीडर हम एक लाइन ड्रा करते हैं AB। देखें, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ AB, जिसके मैं दोनों सिरों पे एक एरो खींच देता हूँ। मैं इसे A और B का नाम दे देता हूँ, और हमने वैसे जो कंस्ट्रक्ट करनी है वो हमारे पास है PQRS। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है उस पर ज़रा गौर करें, वो लाइन का खासी बड़ी मैंने खींची है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लें P, AB लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट P ले लें, और उस पॉइंट P को मरकज़ मानते हुए इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। आप P पे परपेंडिकुलर किस तरह ड्रा करेंगे? आप P को सेंटर मानते हुए एक छोटे से रेडियस की एक आर्क ड्रा करें जो कि लाइन AB को कट करे। ये देखें, जो कि लाइन AB को कट करे। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी पॉइंट P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो थोड़ा सा आप इसको खोल लेंगे। पॉइंट P के एक यानी इस पॉइंट के एक नुक्ते पे रख के आपने एक कॉस लगानी है, फिर दूसरे नुक्ते पे रख के आपने दूसरी कॉस लगानी है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा। वो परपेंडिकुलर फिर मैं इस ग्रीन से ही ड्रा करता हूँ। देखिए, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। ये देखें, खासा बड़ा आपको लग रहा होगा, तो चूंकि आगे हमें पता नहीं है कि किस तरह का यानी वो हमने करना है। सिमिलरली आप ये देखें कि इसको हम खोलेंगे। अच्छा, इसको आप नाम दे दें। ये जो आपने फ़र्ज़ करें ये हमारे पास x है, आप इसको x का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, इसमें ये कर लेते हैं कि P पर रख कर आप इसको जो है 4 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास 0, और यहाँ पर मैं फिक्स करूँगा और इसको मैं 4 तक खोलूँगा। ये 4, 0 और 4 तक खोलने के बाद पॉइंट P पर रखकर एक मैं आर्क लूँगा 4 सेंटीमीटर की, और फिर मैं दूसरी आर्क लूँगा 4 सेंटीमीटर की। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा लूँगा। इस पॉइंट को मैं L का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं कोई M का नाम दे देता हूँ, कोई अपनी तरफ से आप जो दिल करे आपका दे दें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आपके अपने बच्चे हैं, जितना खिलाएं पिलाएं। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर इस तरफ है और 4 सेंटीमीटर आपका इस तरफ है। अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद आप पॉइंट M पे रख के जितना ये है उतने की एक कॉस लगाएंगे आगे। जितना देखें, ये हमारे पास क्या था, ये जो हमने एक ड्रा की है LM लेंथ की एक आगे कॉस ड्रा कर दें, ये वाली। और सिमिलरली आप L पे रख के एक आर्क यहाँ ड्रा कर लें। अब आप ये जहन में रख लें कि जो आपने आर्क्स ड्रा की हैं इसमें ये आपका जो है पॉइंट Q है, और ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये R है, और ये P से R तक और P से Q तक, P से R तक और P से Q तक इनकी जो लेंथ है ये सेम है। अब हम क्या करेंगे,
के क्यू के ऊपर, पॉइंट क्यू के ऊपर हम 90 का एक एंगल फॉर्म करेंगे। पॉइंट क्यू के ऊपर 90 का एंगल फॉर्म करने के लिए मुझे आर्क को फिर थोड़ा सा छोटा करके एक रेडियस लेना पड़ेगा। ये देखें, एक रेडियस की कॉस मैंने ले ली। अब इन कॉस के डिफरेंट पॉइंट लेके इसको प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा करके, ये देखें, ये एक पॉइंट, ताकि मैं क्यू के ऊपर 90 का एंगल फॉर्म कर सकूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकूं। तो ये देखें, यहाँ मैंने एक लंबा सा जो परपेंडिकुलर है वो ड्रा कर दिया। आप देख सकते हैं, मैं फिर ग्रीन का यूज़ करूँगा। ये देखें जी, मैंने परपेंडिकुलर एक्स दे चुके हैं, आप इसको वाई का नाम रख दें, कोई ऐसा नाम रखेंगे ना जो पहले हमने ना दिया हुआ हो। तो अब आप ये देखें कि अब हमारे पास क्या मामला है। अब मामला ये है कि आप ये देखें कि जितना हमारा पी क्यू है, पी पे रख के इसको खोलें प्रकार को। जब ये क्यू पे पहुंच जाए, अभी भी नहीं पहुंची, प्रकार भी छोटी पड़ रही है मेरी, ये देखें, अब ये पहुंची है जाके। इसी तरह से एक कॉस लगा लें, क्यू पे रख के एक आर्क ले लें। अब आप देखें, अब आर पी क्यू आर आप दे चुके। वैसे आर जो है वो इसको देना था, और इसको मैं एस का नाम दे देता हूँ, तरतीब हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप आर और एस को जो है ज्वाइन कर लें। आर और एस को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इनकी शादियाँ कर देनी है आपस में, आपने जस्ट एक पैमाना रखना है और इनको ऐसे ज्वाइन करा देना है। तो ये, इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो डियागोनल आपके पास मौजूद है, ये वाली एस क्यू डियागोनल जो है, ये 4 सेंटीमीटर ग्रेटर होगी इसकी किसी भी साइड से। ये देखिए, मैं अगर ये कहूँ इसकी मैच करूँ तो ये राउंड अबाउट मेरे पास 13.2 सेंटीमीटर बन रही है, और इसकी जो एक साइड है वो बन रही है जी 9.2 सेंटीमीटर। तो याद रखें, ये आपकी 13.2 सेंटीमीटर है और ये 9.2 सेंटीमीटर है। तो जब आपका क्यू आर 9.2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 9.2 सेंटीमीटर, ये भी 9.2 सेंटीमीटर, और ये भी 9.2 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला? स्क्वायर है भाई। जब स्क्वायर होगा तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा ये कि आपका डियागोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर लेस होगा, ग्रेटर होगा इसकी साइड से। यहाँ से पढ़ें आप, when its diagonal is 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड्स, कि इसकी साइड से 4 सेंटीमीटर जो है वो ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पी क्यू आर स्क्वायर है, जिसकी डियागोनल की लेंथ इसकी साइड से